जय हिंद बच्चों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम एक नए जोश के साथ नई शुरुआत करते हैं और आइए 7th क्लास का मैथ घातांक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पहले बेसिक आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद हम एक एक करके प्रश्नावली को भी करेंगे, स्वयं करके देखिए जो होता है उसको भी करेंगे और जो भी उदाहरण वगैरह है उसको भी करेंगे। तो पहले हम बेसिक देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा घातांक के बारे में आप लोगों का। ए की पावर यहाँ क्या है, m है। ठीक है, e की पावर m। यहाँ अगर हम बात करें तो नीचे वाला जो होता है इसको हम आधार बोलते हैं। इंग्लिश भी लिखते चलूँगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं घातांक या घात। ठीक है, घातांक या घात, इसको इंग्लिश में बहुत सारा चीज बोलते हैं। एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। हम लोग ज़्यादा पावर वर्ड का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं। देखिए बच्चों, एक होता है a के पावर m गुना a के पावर n। देखिए यहाँ इस क्या है, इसको आधार बोलते हैं। अभी बताएं आप लोगों को, आधार समान होता है ना तो गुना में जो होता है पावर वो जुड़ जाता है बच्चों। जैसे आधार समान है a तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल भी देख ले बच्चों, आइए देख लेते हैं। अगर 5 के पावर 3 है गुने 5 के पावर 2 है, देखिए आधार समान है तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, यानी 3 प्लस 2, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल रखा हमने। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, अगर भाग आधार समान है, देखिए a भाग में है। अच्छा, भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बट्टा। भाग का मतलब बट्टा भी होता है, a के पावर n। आधार समान है तो पावर क्या होगा, यहाँ घात जो होगा घट जाएगा, यानी m माइनस n हो जाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों? देखो इसको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। 5 के पावर मान लीजिए 7 है, भागा 5 के पावर 4 है। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 7 बटा 5 के पावर 4। बच्चों अब देखिए, अब ये क्या होगा, पावर घट जाएगा, 7 माइनस 4, क्योंकि भाग में आधार समान है, 5 है, और आधार समान होता है तो पावर घट जाता है, यानी 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा। बच्चों समझ में बिल्कुल आ रहा होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। बच्चों अगर देखिए बच्चों, a गुना a के पावर m है और b के पावर भी m है, यहाँ आधार समान है बच्चों, नहीं है। तो देखिए बच्चों, आधार समान नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पावर समान है बच्चों, ध्यान से देखना है, a का भी पावर m है और b का भी पावर m है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए देखना बच्चों, a गुना b का होल पावर m लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखो बच्चों, इसमें एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ आपको। 5 के पावर 3 और गुने 4 के पावर 3। ठीक है बच्चों, देखो आधार समान नहीं है, लेकिन घात देखो, पावर देखो, पावर समान है 3, तो पावर को इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी 5 गुने 4 के पावर 3 हम लिख सकते हैं बच्चों। 5 चौका 20 के पावर 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इस प्रकार एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने दे दिया, इसको आंसर लिख दो, फाइनल आंसर लिख दो, इसको आंसर लिख दो बच्चों, ANS। कुछ और फॉर्मूला भी देख लेते हैं, आप इसको फिलहाल नोट डाउन। अच्छा इधर जगह है, चलिए बच्चों इधर हम आप लोगों को बता देते हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक काम करिए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। इधर से थोड़ा कम आ रहा है बच्चों, ठीक है, नोट डाउन। आइए बच्चों आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए हमने आप लोगों को कितना बता दिया था, 3 बता दिया था, 4 चौथा देख लो बच्चों। अगर a के पावर m है भागा b के पावर m है, यहाँ बच्चों आधार समान नहीं है, क्या समान है, पावर समान है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a के पावर m और b के पावर m, देखो पावर समान है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटा b के होल पावर m लिख सकते हैं। अगर पावर समान है तो पावर को इकट्ठा एक जगह लिख सकते हैं बच्चों। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख ले बच्चों, मान लीजिए 5 के पावर 3 है और भागा 7 के पावर 3 है, या एग्जाम्पल बदल देते हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 8 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बटा 5, 8 के पावर 3, 5 के पावर 3। देखिए बच्चों यहाँ आधार समान नहीं है, एक 8 है एक 5 है, लेकिन 3 3 पावर तो समान है बच्चों। तो पावर समान है तो पावर को हम इकट्ठा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, होल पावर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और बच्चों, 5 में देख लीजिए a के पावर m ब्रैकेट लगा के n है, इसका मतलब होता है कि m गुना n है। ठीक है बच्चों, यानी दोनों क्या है, गुना में है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे 4 के पावर 3 के पावर होल पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 4 के पावर 3 गुना 2, यानी 4 के पावर 3 दूनी के 6 है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। देखिए एक चीज और बताता हूं, 6 जैसे a के पावर m, ये ना नीचे जाएगा ना बच्चों तो 1 बटा a के पावर माइनस m हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए एक और एग्जांपल इसी में दे देता हूं, अगर 1 बटा a के पावर माइनस m है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हर में रहेगा तो अंश में जाएगा तो साइन बदल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों एग्जाम्पल और भी दे देता हूं मैं, देखिए 1 बटा a के पावर m प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। अगर माइनस में है और नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी अंश में है, हर में जाएगा तो साइन बदल जाएगा, हर में है पावर का साइन बदलेगा बच्चों, केवल पावर का साइन, इसका अगर नीचे वाला साइन नहीं बदलेगा। ये पावर में जो साइन है माइनस है, यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों, जैसे 5 के पावर माइनस 7, इस नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 7। कोई दिक्कत? इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, 5 के पावर 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 5 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल दे देता हूँ, 1 बटा 5 के पावर माइनस 7 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा पावर। और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों, 1 बटा 5 के पावर प्लस में 7 है। ठीक है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर माइनस 7। एकदम सिंपल है, पावर केवल क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर, ऐसे लिखना चाहें तो आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, इसको नोट डाउन करो। कुछ और बता देता हूं, आइए बच्चों और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, a बटा b के पावर अगर m है, ठीक है बच्चों, तो b बटा a के पावर क्या हो जाएगा, माइनस m। कोई दिक्कत बच्चों? अगर पहले ही से माइनस है, मान लीजिए a बटा b के पावर माइनस m है तो b बटा a के पावर क्या हो जाएगा, प्लस m। यानी अंश को हर में, हर को अंश में ले जाइएगा तो पावर प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो इसको पलट दीजिए तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाता है। एग्जाम्पल दिखा देता हूं बच्चों, 5 बटा 4 के पावर माइनस 3 है, अगर हम इसको लिखेंगे तो 4 बटा 5 के पावर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके दिखा दूं बच्चों, 4 का क्यू और 5 का क्यू, पावर क्या होता है, अलग अलग बट जाता है बच्चों। कोई दिक्कत, पावर अलग अलग
बट जाता है, क्योंकि बताया था ना कि पावर समान हो तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं। पावर समान है ना 3 3, तो 4/5 का होल पावर 3। तो ये भी याद रखिएगा कि पावर समान हो तो पावर को हम अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 8 नंबर में यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए कि अगर मान लीजिए a गुना b के पावर होल पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा a के पावर m गुना b के पावर m, अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दिखा देता हूँ आपको। जैसे 5 गुना 7 के पावर है 3, तो इसको अलग अलग लिखना चाहे तो 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसे हो बच्चों 9 नंबर में देख लो। 9 नंबर में अगर a बटा b के पावर m है, तो इसको a के पावर m बटा b के पावर m, पावर समान है तो बांट सकते हैं ऊपर नीचे। एग्जाम्पल दे देता हूं बच्चों, एग्जाम्पल हम 7 चलेगा। 7 बटा 4 के पावर 3 है बच्चों, ठीक है। तो 7 के पावर 3 और 4 के पावर 3 अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस पे आते हैं। ये सिंपल, इसको पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो सॉल्व कर लें इसको थोड़ा। 4 गुने 4 गुने 4। देखिए पावर का मतलब होता है कि सिंपल, जितना पावर है उतना बार गुना। 3 पावर है तो 3 बार गुना, 5 के पावर 3 यानी 5 का 3 बार गुना। सॉल्व करिए इसको। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 50 25 25 125 आपका आंसर हो जाएगा, अगर सॉल्व करना चाहें पूरा तो। समझ में आया बच्चों? अच्छा, ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसको समझते हैं, इसी को हम समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बच्चों, इसको हम क्या है, इसको दोबारा हम बताते हैं। 5 बटा 4 के पावर -3, ठीक है बच्चों। पावर समान है, होल पावर में तो अलग अलग लिख सकते हैं। 5 के पावर -3 और 4 के पावर -3, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। अच्छा ऐसे करिए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा 5 के पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा 4 के पावर 3, ठीक है बच्चों। देखिए समझिए ध्यान से, इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। इसी को बता रहा हूं कि इतना बराबर इतना कैसे आया, इतना बराबर इतना कैसे आया बच्चों, इसी को बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अब इसको हमने पावर समान था तो बांट दिया अलग अलग। 5 के पावर -3, 4 के पावर -3, प्लस में लिखना है तो 1 बटा 5 के पावर 3, 1 बटा 4 के पावर 3, कोई दिक्कत? अब इसको हम देखिए प्यारे बच्चों, 1 के पावर 5 के पावर 3 हो जाएगा गुने, ये पलट जाएगा, गुना में जाएगा तो 4 के पावर 3 बटा 1, यानी 4 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3। एक बार गुना करिएगा तो एक ही रहे, उतना ही रहेगा, एक बार में गुना करिएगा तो उतना ही रहेगा। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, पावर समान है यानी 4 बटा 5 के होल पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इतना बराबर इतना आ गया, इतना बराबर इतना आ गया, यही आप लोगों को समझा रहे थे। मतलब बेसिक प्रोसेस ये है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक से बनाएंगे तो ये प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या था, बेसिक्स फॉर्मूले थे और उसको समझाया आपको विथ एग्जाम्पल। अब बच्चों अब हम कुछ उदाहरण को देखेंगे, कुछ बेसिक समझा दूंगा, फिर उदाहरण को हम करेंगे कंटिन्यू। नोट डाउन करिए बच्चों। आइए बच्चों समझते हैं कुछ चीज और। देखिए बच्चों 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों कि 4 का 3 बार गुना। 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 5 का 3 बार गुना। 5 के पावर 7 यानी 5 का कितना बार गुना 7 बार, 4 5 6 7। 10 के पावर 7 यानी 10 का कितना बार गुना 7 बार गुना।
ठीक है बच्चों, 10 का 7 वर्ग गुना, a के पावर 7 यानी a का कितना वर्ग गुना, 7 वर्ग गुना, ठीक है बच्चों। a के पावर 10 यानी a का कितना वर्ग गुना, 10 वर्ग गुना, ठीक है बच्चों, a का 10 वर्ग गुना। वैसे ही अगर a के पावर a में लिख दे बच्चों तो a का कितना बार गुना, m बार गुना, कितना बार, m बार, a गुना a गुना a गुना कितना बार, m बार गुना। कोई दिक्कत, 4 के पावर 3 यानी 4 का 3 बार गुना, 5 के पावर 3 यानी 5 का 3 बार गुना, 5 के पावर 7 यानी 5 का 7 बार गुना, 10 के पावर 7 यानी 10 का 7 बार गुना, a के पावर 7 यानी a का 7 बार गुना, a के पावर 10 यानी a का 10 बार गुना, तो a के पावर m यानी a का m बार गुना, जितना पावर उतना बार गुना, 3 बार तो 3 बार गुना, 3 पावर तो 3 बार गुना, 7 पावर तो 7 बार गुना, 7 पावर तो 7 बार गुना, 7 पावर तो 7 बार गुना, 10 पावर तो 10 बार गुना, m पावर तो m बार गुना। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको नोट डाउन करिए, फिर समझाते हैं आपको, इसका उल्टा बताते हैं थोड़ा। बच्चों एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको, 10 नंबर, उसके बाद थोड़ा उसका जो अभी पीछे बताया था उसका विलोम बताता हूं। देखिए बच्चों, एक होता है a के पावर m और इधर भी आधार है a के पावर n, बराबर के इधर उधर है, तो जब इसको लिख देते हैं, जब a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, तब क्या होगा, m इक्वल टू n, आधार समान हो, बराबर के इधर और बराबर के उधर, तो पावर आपस में बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं बच्चों, क्वेश्चन एक ले लेता हूं, लिख देता हूं, जब 5 के पावर 3 और 5 x प्लस 2, तो x का मान निकालें। ठीक है बच्चों, कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। तो आधार समान है ना बच्चों, क्या है, आधार समान है बच्चों, यानी 5 का यहाँ क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, 5 अगर 5 का बराबर है तो अब यहाँ क्या होगा, आधार बराबर है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, तो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, 5 के पावर 3 और 5 के पावर x प्लस 2 और x का मान निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, डायरेक्ट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आधार समान है तो पावर बराबर, यानी 3 इक्वल टू x प्लस 2, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, अरे 3 इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू 3, बात तो वही है। चलिए x 3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1, यही निकालना था बच्चों, x का मान निकल गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए, फिर हम बताते हैं थोड़ा जो इसके पीछे बताए थे उसका उल्टा। बच्चों आइए देखते हैं कुछ और। देखिए बच्चों, 5 गुने 5 गुने 5 कितना बार गुना है, 3 बार, तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा बेसिक भी समझ लीजिए ऐसा कैसे होता है। जैसे 5 के पावर 3 को हम 5 गुने 5 गुने 5 लिखते थे ना, तो 5 गुने 5 गुने 5 5 के पावर 3 होगा। अब ये होता कैसे है बच्चों, इसको समझो, ये क्या है, 5 गुने 5 गुने 5, पावर सब पे 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 1 होता है, उसको हम लिखते नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये चीज याद रहेगा तो अच्छी बात है। अब देखिए यहां बच्चों क्या होगा, आधार समान है तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी 7 के पावर 5,
ये होता कैसे है इसको समझ लें। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। देखिए पावर 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। आधार समान है तो पावर क्या होगा, गुना है में जुड़ जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 पर है, पाँचों जोड़ दिए तो यानी 7 के पावर कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये है बेसिक, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप अच्छे से। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, a गुना a गुना a गुना a, कोई दिक्कत, 4 बार है यानी a के पावर 4, यानी a गुना a गुना a गुना a, सब पे पावर क्या होता है, 1 होता है, यानी पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो इधर हम बता रहे हैं ना, ये आपका बनाने का तरीका यही होगा। हम बेसिक में समझा रहे हैं, बार बार नहीं समझाएंगे, क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों। जितना बार गुना रहेगा उतना पावर लिख देंगे बच्चों, हम ये आपको बार बार नहीं बताएंगे। ये एक बार बेसिक में समझा रहे हैं, अच्छे से सीख लीजिए। 4 बार यानी a के पावर 4 बच्चों। अच्छा ऐसा ही हमारा रहेगा अगर a गुना a गुना a गुना कहाँ तक, m बार, कितना बार, m बार, ठीक है। यानी देखिए 4 बार था तो 4 पावर, 5 बार था तो 5 पावर, 3 बार था तो 3 पावर, m बार है तो m पावर। कितना सिंपल है, बेसिक है, सिंपल ये होता है बच्चों। अब देखिए 10 तक फॉर्मूला बता दिए थे, 11 नंबर एक और फॉर्मूला बताते हैं आपको। उस फॉर्मूला को ना इकट्ठा लिख लीजिएगा बच्चों, इकट्ठा चल ही रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं लंबा चौड़ा। तो 11 नंबर, 10 तक बता चुके थे, 11 नंबर देख लीजिए। a के पावर 0, यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो मान क्या होता है, 1 होता है बच्चों, जरूर याद रखना। एग्जाम्पल देखते चले, 7 के पावर 0 मान कितना होगा, 1 होगा। a के पावर 0 मान कितना होगा, 1 होगा। b के पावर 0 मान कितना होगा, 1 होगा। 8 के पावर 0 मान कितना होगा, 1 होगा। 10 के पावर 0 मान कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 तो मान 1, भूलना नहीं है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। अब हम स्वयं करके देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, स्वयं करके देखिए। देखिए कह रहा है कि नीचे लिखे व्यंजकों में आधार और घात, आधार और घात को पहचान के उसके सामने लिखना है। देखिए हम बोले थे नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला क्या होता है, घात होता है या घातांक होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आधार क्या है, 3 है, और घात क्या है, 5 है। देखिए यहाँ 7 क्या है, आधार है, घात क्या है, 19 है। 7 आधार है, 19 घात है। x आधार है, a घात है, यानी आधार क्या हो जाएगा, x, और घात क्या हो जाएगा, a। इसमें आधार क्या हो जाएगा, p, और घात क्या हो जाएगा, q। ठीक है बच्चों, कितना आसान है। आधार क्या हो जाएगा, x, और घात क्या हो जाएगा, y। यह आपका आंसर हो गया। नोट डाउन करिए, बना लीजिए, ठीक है बच्चों। बच्चों उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि 64 को ना 2 के घात के रूप में लिखना है, ठीक है। 64 को 2 के घात में, देखिए आप रफ में इसको कर लीजिएगा, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। 2 से करते हैं बच्चों, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 16 दूनी के 32 होता है बच्चों। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, और 2 एकम 2, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुने देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 2, 1 2 3 1 2 3, यानी 2 के घात के रूप में लिखेंगे हम 64 को, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहीं पर आंसर हो जाएगा आपका। 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, जितना बार गुना उतना पावर, 6 बार गुना पावर 6। बेसिक बता चुके हैं बच्चों, बेसिक क्या होता है, बेसिक भी समझ लीजिए। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कल के मैं बेसिक हटाऊंगा, अभी तो मैं चल रहा हूँ बेसिक, बाद में नहीं चलूंगा, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। 3 और 3 6 बार गुना, गुणनखंड निकाल चुके हैं। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 64 आ रहा है ना। अब चलिए आधार समान है, आधार क्या है, 1 2 3 4 5 6, आधार समान है बच्चों, आधार समान है। देखिए 2 2 2 2 आधार समान है तो पावर जुड़ जाता है गुना में, तो जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 बार 2 के पावर 6,
आपका आंसर। यहाँ भी लिख दीजिए डायरेक्ट आंसर। अब डायरेक्ट ऐसे किया कीजिए, सही रहेगा। ये बेसिक है, बार बार बेसिक नहीं बताऊंगा। आप डायरेक्ट ऐसे किया कीजिए। 6 बार गुना तो पावर 6, 7 बार गुना तो पावर 7, 8 बार गुना तो पावर 8, 9 बार गुना तो पावर 9, 10 बार गुना तो पावर 10, 11 बार गुना तो पावर 11, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जितना बार पावर उतना गुण, जितना बार गुना उतना बार पावर। सो सिंपल। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्या करना है बच्चों। कह रहा है 8 के पावर 2 और 2 के पावर 8 में कौन बड़ा। अरे चेक कर लेते हैं कौन बड़ा। 8 का स्क्वायर यानी 2 पावर यानी 2 बार गुना, यानी 8 टाइम 64। 2 के पावर 8 यानी 8 बार गुना 2 का कितना बार गुना, 8 बार। 3 3 6 और 2 8। चलिए 2 का पावर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 64 दूनी के 128, 128 दूनी के 256। कौन बड़ा बच्चों? तो 2 के पावर 8 क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 8 बड़ा है 8 के पावर 2 से। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है। ठीक है, आंसर घेर दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं। 1 के पावर 6 का मान पूछ रहा है बच्चों। 1 के पावर 6 यानी 1 का कितना बार गुना, 6 बार गुना बच्चों। 3 और 3 6 कितना आएगा, 1 1 काम 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 1, ये क्या आएगा। 1 पर 1 लाख भी पावर होगा ना बच्चों तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा फॉर्मूला आप कहाँ तक लिखे थे, 11 तक। 12 तक में आइए बता देता हूँ। -1 के पावर अगर सम हो तो +1 देता है, और -1 के पावर अगर विषम हो तो क्या देगा, -1 देगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल यहीं पे दे देता हूँ। देखिए 1 का पावर -1 का पावर 4, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। अब क्या होगा देखिए, 1 कम 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, एक ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी देख क्या देगा, प्लस देगा। यानी पावर सम रहेगा तो प्लस देगा। सम मतलब जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूरा पूरा नहीं कटे 2 से, वो विषम संख्या होती है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। -1 के पावर 5 कर देता हूँ। 5 विषम है, 2 से नहीं कटेगा। अब देखिएगा -1 ही आएगा, गुना कर देते हैं 5 बार, -1 आएगा। कैसे देखिए, 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, एक ही आएगा। अब माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, चेक कर सकते हैं, माइनस ही आएगा। अब 13 नंबर देखते हैं बच्चों। एक और कंफ्यूजन आप लोगों को दूर कर दूं बेसिक में ही। प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। माइनस गुना प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस। माइनस गुना माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। बेसिक है, नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। उदाहरण 3 आपका हो जाएगा, यहीं तक है उदाहरण 3। इसके बाद फिर जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसमें कंटिन्यू आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल 4 नंबर देखते हैं उदाहरण। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों सॉल्यूशन 1 नंबर का कह रहा है ना कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले अभाज्य गुणनखंड ही निकाल लेते हैं इसको, 144 का। चलिए 2 से 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 6 12, 18 दूनी के 36, 9 दूनी 18, 3 3 के 9, 3 एकम 3, यानी 144 का क्या हो जाएगा फैक्टर। लिखना चाहे तो
2 गुना 1 2 3 4, फिर 3 गुना 3, ठीक है बच्चों। 2 का 4 बार गुना, 2 का 4 बार गुना यानी 2 के पावर 4, और 3 का 2 बार गुना यानी 3 के पावर 2। कह रहा था ना कि घातों के गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना, घात के गुणनफल के रूप हो गया, आंसर हो गया बच्चों। आइए अब इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन 216। इसको आप रफ में कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बगल में भी कर लेंगे खूबसूरती से तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 एकम 2, डायरेक्ट अब 2 संख्या में भाग देना है तो 1 जीरो बैठाना पड़ेगा, 2 8 16। चलिए, क्योंकि बीच में एक क्रम में भाग दे देने के बाद बीच में कहीं भी 2 संख्या को लेना पड़ता है ना, तो 1 जीरो बैठाना पड़ता है, ठीक है। 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 9 27, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट रहे हैं, 3 3 के 9। मैं उम्मीद करता हूँ गुणनखंड सब बची बच्चों को अच्छे से आता होगा, ठीक है बच्चों। 216 को क्या लिख सकते हैं, 2 का गुना 3 बार, 3 का गुना 3 बार, 2 का गुना 3 बार, 3 का गुना 3 बार, यानी 2 के पावर 3 बार गुना है तो 3 हो जाएगा, और 3 का गुना 3 बार है तो पावर 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बेसिक मैं नहीं बताऊंगा बार बार, यही आपका आंसर हो गया। बेसिक एक बार समझा दिया हूँ, बेसिक में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 5 बच्चों। देखिए 1 नंबर का सॉल्यूशन हम पहले देखते हैं, -1 के पावर 5, ठीक है बच्चों। नीचे लिख देते हैं सॉल्यूशन, -1 के पावर 5, ठीक है बच्चों। यानी -1 का गुना 5 बार, 3 4 5, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा, 1 को तो 1 लाख भी गुना एक बार गुना करिएगा तो 1 क्या आएगा, 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1। अब प्लस रहेगा कि माइनस चेक कर लेते हैं। देखिए पावर विषम है तो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, सम होता तो प्लस में रहता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों चेक करके भी दिखा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, -1 के पावर 4 सॉल्यूशन, -1 के पावर 4 यानी -1 का 4 बार गुना। देखिए 1 का कितना बार गुना करिएगा तो 1 ही आएगा, और पावर सम है, देखिए 4 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या है तो क्या देगा, प्लस देगा। चेक कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, डेट्स ऑल। आपका ये पहला का आंसर हो गया, ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, -10 के पावर 4, ठीक है बच्चों। -10 के पावर 4 यानी -10 का कितना बार गुना, 4 बार, ठीक है बच्चों। देखिए पावर सम है तो प्लस में देगा, ये तो कंफर्म है। चेक भी करवा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू प्लस में देगा। 10 का गुना कितना बार है बच्चों, 4 बार, यानी 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 10 दहिया 100, 100 दहिया 1000, 1000 दहिया 10,000, यानी 1 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, ऐसे भी जीरो गिन दीजिए सीधे, 4 जीरो बैठा दीजिए, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, -5 के पावर 3, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन -5 के पावर 3 यानी -5 का कितना बार गुना, 3 बार गुना बच्चों। पावर विषम है क्योंकि 2 से नहीं विभाजित होगा, विषम है तो माइनस देगा, कंफर्म है। चेक करवा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 50 25, 25 5 125, ठीक है बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए, फिर पर्सनली देखते हैं बच्चों। बच्चों आइए अब हम देखते हैं बच्चों पर्सनली 8.1 7th क्लास बिहार बोर्ड सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। अभी तक हम सारा जो बताए हैं 7th क्लास बिहार बोर्ड का ही स्वयं करके देखिए, बताएं, उदाहरण बताएं,
प्रश्नावली देखते हैं बच्चों। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है ना कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखे, यानी घात के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, यानी 5 गुने, सॉल्यूशन में नीचे लिख देता हूँ, कोई नहीं, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है बच्चों। कितना बार गुना है? 4 बार, यानी 5 के पावर 4, घात के रूप में भी हो गया। डेट्स ऑल आंसर। 2 नंबर देखते हैं बच्चों, सी का 3 बार गुना है, कितना बार? 3 बार गुना है, सी गुना सी गुना सी, यानी सी के पावर 3, डेट्स ऑल आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2 गुना 2, 3 का 3 बार गुना। सॉल्यूशन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 का 2 बार गुना, यानी 2 के पावर 2, और 3 का 3 बार गुना, यानी 3 के पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। 4 नंबर देखते हैं बच्चों, 6 गुना 6 और b गुना b। सॉल्यूशन 6 गुना 6 और b गुना b। 6 का 2 बार गुना, यानी 6 के पावर 2, b का 2 बार गुना, यानी b के पावर 2। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 नंबर देख लेते हैं, a गुना a, b गुना b गुना b, 5 बार b है ना, 2 2 4 1 5, ठीक है बच्चों, 4 5 इंटू डी। सॉल्यूशन a गुना थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बच्चों, a गुना b का कितना बार गुना? 5 बार गुना, और d, a का कितना बार गुना बच्चों? 2 बार, तो a के पावर 2, b का कितना बार गुना? 5 बार, यानी b का पावर 5, d का अकेले, तो d को अकेले रहने दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर। दिख रहा है बच्चों? कोई नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, चलिए दिख रहा है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। a का 2 बार गुना पावर 2, b का 5 बार गुना पावर 5, d अकेले तो अकेले, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3 के पावर 3। चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं नीचे, यानी 3 का कितना? 3 के पावर 3, यानी 3 का कितना बार गुना? 3 बार गुना, 3 3 के 9 3 27, हो गया आंसर बच्चों, बहुत ईजी है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 के पावर 4, 6 के पावर 4, यानी 6 का 4 बार गुना, लिख देते हैं 6 का 4 बार, जितना पावर उतना बार गुना, बार बार बोलते आते हैं बच्चों। 6 6 का 36, 36 6 का 216, और 216 में 6 से गुना करिए, 6 6 का 36, और 6 एकम 6 और 3 9, और 6 दूनी के 12, 1296, कितना आया? 1296 बच्चों, ठीक है बच्चों। 3 नंबर देखते हैं, 9 के पावर 3। सॉल्यूशन 9 के पावर 3, यानी 9 का 3 बार गुना, 99 81 729 आएगा, 3 बार गुना करेंगे तो, गुना करके देख लीजिएगा, 99 81 और 81 9 729, ठीक है बच्चों। 4 नंबर देखते हैं, 5 के पावर 4, ठीक है बच्चों, 5 के पावर 4, 5 गुने 5 गुने 5, 5 का 4 बार गुना, 50 25 25 5 125, 125 5 625, ठीक है बच्चों आंसर। 5 नंबर क्या है बच्चों? 4 के पावर 4 है। सॉल्यूशन SOL के पावर n शॉर्ट में लिखता हूँ सॉल्यूशन बच्चों, 4 के पावर 4, यहाँ बिंदु दे दीजिएगा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है। चलिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 का 4 बार गुना, पावर 4 है, 5 बार होता तो 5 बार गुना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका गुना कर लीजिए, 4 चौका 16
कि 6 हाथ में 1, 6 चौका 24, 1 25, यानी 256 बच्चों आएगा। नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्या कहा जा रहा है आपसे? कहा जा रहा है ना कि जो दिया है ना इसको घात के रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। 343 सॉल्यूशन। देखिए 343 को घात के रूप में लिखना है, वही काम करना है आपको, गुणनखंड निकाल लेना है। 343 का क्या करना है बच्चों? गुणनखंड आपको निकाल लेना है। देखिए 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से कटेगा। 7 चौका 28, 6 बचा, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी 343 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 का 3 बार गुना, यानी 7 के पावर 3, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 512, ठीक है। 512 को हम सॉल्यूशन लिखते हैं। 512 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा बच्चों, 2 दूनी के 4, 1 2 5 10, 2 6 12, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 16 दूनी के 32, 8 दूनी के 16, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, गुणनखंड आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब 512 का कितना बार गुना है बच्चों? देखिए यहाँ इधर से लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को आ जाएगा। 512 का गुना देखता हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 बार, यानी 2 का गुना 9 बार, 3 3 6 3 3 6 3 9, 2 का गुना 9 बार, यानी 2 के पावर 9, हो गया आंसर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 729, ठीक है। 729 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड बच्चों। 3 से काटते हैं, 3 दूनी के 6, कितना बचा? 1, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 6, 3 चौका 12, 3 3 9, 3 से कट गया। 3 वाटे अभी भी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 वाटे 24, 3 और कम 3, 3 से कटेगा, 27 3 81, 9 3 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 1 2 3, 6 3 है, 6 3, यानी 6 बार 3 का गुना, यानी 3 के पावर 6 आपका आंसर। सिंपल है बच्चों, गुणनखंड निकाल के तोड़ना है और आपको उतने पावर के रूप में लिख देना है। 3125 सॉल्यूशन बच्चों, 3125। आइए 3125 का क्या निकालें? गुणनखंड बच्चों, और किनारे निकाल लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 चौका 12 नहीं कटेगा, 4 से, 4 7 28 नहीं कटेगा, 4 से 7 28 और 3 4 8 32, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा बच्चों। 5 6 31, 1 बचा, 5 दूनी के 10, 2 बचा, 5 25, 125 25 5, 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, यानी कितना बार गुना 5 का? 5 बार गुना, 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5, यानी 5 का गुना 5 बार, यानी 5 के पावर 5। कोई दिक्कत बच्चों? बहुत आसान है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 4 के पावर 3 या 3 के पावर 4 कह रहा है, कौन बड़ा? चलिए बच्चों कौन बड़ा चेक कर लेते हैं। 4 के पावर 3 या 3 के पावर 4। 4 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 गुने 4,
4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 का गुना 4 बार, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 के पावर 3 का मतलब 4 का गुना 3 बार, 3 के पावर 4 का मतलब 3 का गुना 4 बार, जितना बार पावर उतना बार गुना, जितना पावर उतना बार गुना, ठीक है, 4 पावर तो 4 बार गुना, 3 3 9 27, 27 81, कौन बड़ा है बच्चों, 3 के पावर 4 बड़ा है, दिख रहा है दोनों में से, यानी 3 के पावर 4 बड़ा है 4 के पावर 3 से, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, ऐसे लिख दीजिएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2, 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2, बच्चों 2 के पावर 5 को लिखते हैं 5 बार गुना, 5 पावर है तो 5 बार गुना, ठीक है बच्चों, क्या आएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, बच्चों 5 के पावर 2, यानी 5 का कितना बार गुना, 2 बार गुना, यानी 5 है 25, कौन बड़ा है, 32 बड़ा है, यानी 2 के पावर 5 क्या है, 12 है 5 के पावर 2 से, घेर दीजिएगा बच्चों, हो गया आपका आंसर। आइए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 2 के पावर 8 या 8 के पावर 2, ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन 2 के पावर 8 या 8 के पावर 2, 2 के पावर 8 यानी 2 का 8 बार गुना, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 64 दूनी के 128, 128 दूनी के 256, ठीक है बच्चों, 8 के पावर 2, 8 गुने 8 8 28 64, कौन बड़ा है बच्चों, 256, यानी 2 के पावर 8 बड़ा है 8 के पावर 2 से, आंसर हो गया बच्चों 4 नंबर। क्या है अगला क्वेश्चन, 100 का स्क्वायर या 2 के पावर 100, सॉल्यूशन 100 का स्क्वायर या 2 के पावर 100, 100 का स्क्वायर यानी 100 गुना 100, देखिए गुना करेंगे तो 1 के कम 1 और 4 जीरो है तो 4 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों ये देखते हैं 2 के पावर 100 यानी 2 को 100 बार गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बच्चों 10 बार ही बहुत है, और कर दें, और कर देते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना बार, 100 बार लिख देता हूँ, 100 बार गुना। ऑब्वियसली सी बात है कि वो 10,000 से ज़्यादा ही आएगा बच्चों, चेक करवा देता हूँ, देखिए कुछ गुना करके, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 64 दूनी के 128, 128 दूनी के 256, 256 दूनी के 512, 512 दूनी के 1024, 1024 दूनी के 2048, 2048 दूनी के 4096, 4096, यहाँ तक कितना आ गया 4096, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 496 में 64 से गुना करिए, 496 में 64 से 10,000 से ज़्यादा आ जाएगा, छोड़ देंगे दिखाने के लिए आपको, 100 बार गुना करेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा संख्या आएगा। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 9 36 2, 38 के 8 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19, 6 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 6 9 54 और 3 57 के 7 हाथ में 5 और 6 चौका 24 और 5 29, 4 8 6 14, 9 7 16 1 17 और 9 1 10, 10 1 11 हो जाएगा, हासिल भी है, और 2 1 3, देख रहे हैं 31,000 पहुँच गया, वो 10,000 है, अभी पूरा गुना नहीं किए हैं, 20 बार अभी गुना नहीं किए हैं, 100 बार गुना करना है, कितना आएगा कोई आता पता नहीं है, बहुत बड़ी संख्या आएगी बच्चों, ठीक है, इससे आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। यानी हम सिंपल लिख सकते हैं कि 2 के पावर 100 12 है भैया 100 के स्क्वायर के,
इधर मुंह खुला है उधर 12, जो इधर बंद है वो छोटा। आंसर बच्चों नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, एक नंबर को 1200 सॉल्यूशन 1200। कह रहा है ना कि इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसको गुणनफल में घात के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, यानी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल ले 1200 का। 2 से 600, 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 50, 25, 5 एकम 5, यानी 1200 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 2 का गुना 2, 2 4, 4 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, 3 का गुना 1 बार, 5 का गुना 2 बार बच्चों, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 बार गुना है तो 2 के पावर 4, 3 अकेले है तो 3 अकेले, 5 2 बार है तो 5 का पावर 2, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 2 नंबर देखिए आइए, और हम इधर करते हैं 2 नंबर बच्चों 720 सॉल्यूशन 720। 720 का हम गुणनखंड निकाल ले। 2 से कटेगा 2 3 6, 2 6 का 12, 0, 18 दूनी के 36, 0 रहेगा, 2 नवा 18, 90, 45, 3 से जाएगा बच्चों 15, 3 45, 3 5 15 और 5 एकम 5, यानी 2 का गुना 4 बार करते हैं बच्चों। 720 को 2 का गुना 4 बार, 3 का गुना 2 बार और 5 अकेले, यानी 2 का गुना 4 बार यानी 2 के पावर 4, 3 का गुना 2 बार यानी 3 के पावर 2 और 5। ठीक है बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों 3 नंबर 1080 सॉल्यूशन 1080 का क्या करना है हमें? ऊपर से कर देते हैं थोड़ा। 1080 गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 5 10, 3 से कटेगा, चेक कराते हैं, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 1 3 5 15, 15 3 45, 3 5 15, 5 एकम 5, यानी 1080 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों? लिख सकते हैं 2 का गुना 3 बार, 3 का गुना 3 बार और 5 का गुना 1 बार। देखिए बच्चों 2 का गुना 3 बार यानी पावर 3, 3 का गुना 3 बार यानी पावर 3, 5 अकेले हो गया। अभाज्य गुणनखंड घातांकीय रूप हो गया, कोई दिक्कत? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 3600। ठीक है, सॉल्यूशन 3600 बच्चों 3600 का हम निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से 18 दूनी के 36, 2 0 है तो 2 0 बैठाइए, 2 9 18, 2 0 है 2 0 बैठाइए, 2 चौका 8, 2 5 10। ठीक है बच्चों, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है बच्चों, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 25 3 75, 5 25, 5 एकम 5। 3600 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 का गुना कितना बार है? 4 बार, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 का गुना कितना है? 2 बार है, यानी 3 गुने 3। 5 का गुना 2 बार, 5 गुने 5, यानी 2 का गुना 4 बार यानी 2 के पावर 4, 3 का गुना 2 बार यानी 3 के पावर 2, 5 का गुना 2 बार यानी 5 के पावर 2 हो गया घातांकीय रूप, अभाज्य गुणनखंड के घातांकीय रूप। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड सब बच्चों को पता होना चाहिए। वैसी संख्याएं जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड कितना हो, 2 संख्याओं से मैक्सिमम विभाजित हो सके, यानी स्वयं से और 1 से, वैसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में
अभाज्य गुणनखंड निकालना था, अभाज्य गुणनखंड लिखाया, घातांकीय रूप में लिखना था, घातांकीय रूप में लिख दिया। नोट डाउन कीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है 3600, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन है, 4 नंबर छूट गया है, 4 नंबर बता देता हूं बच्चों, दे दिए। आइए देखते हैं 4 नंबर कितना है, 2250। सॉल्यूशन 2250, 2250 का गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कितना से देंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 3 के 9 2, 3 7 कहाँ 3 से कटेगा, 3 3 के 9 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 1 3 5 15। अब 5 से ही कटेगा ये, 25 5 125, 50 25, 5 एकम 5। बच्चों क्या लिख सकते हैं 2250 का, 2 गुना 3 का 2 बार गुना है, 5 का 3 बार, 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का, 3 का 2 बार गुना तो पावर 2, 5 का 3 बार गुना तो पावर 3। नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए। ठीक है बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 3 गुने 10 का स्क्वायर। सॉल्यूशन 3 गुना 10 का स्क्वायर यानी 3 गुना 10 का गुना 2 बार, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 2 0 यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 और कितना जीरो है 2 0, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। सिंपल गुना करना सीख लीजिए, 7 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। सॉल्यूशन बच्चों 7 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 7 7 49 और 3 तरीके, चलिए 2 बार गुना, 7 गुने 7 और 3 गुना 3, 7 7 49 और 3 तरीके 9, गुना करेंगे बच्चों 9 81 के 1 हाथ में 8 और 4 9 36 और 8 44, 441 आंसर हो जाएगा बच्चों। 3 नंबर देखते हैं कितना है, -1 के पावर 5 7 का क्या है बच्चों, क्यू है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -1 के पावर 5 और 7 का क्यू, यानी -1 का कितना बार गुना, 5 बार गुना बच्चों, और 7 का गुना 3 बार। देखिए 1 का गुना कितना बार करेंगे, 1 ही आएगा, पावर विषम है तो माइनस में आएगा। देखिए हम कर लेते हैं, 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, यानी कितना आएगा, 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, गुने 7 7 49, 49 7 343। ठीक है, यानी कितना आएगा, -343 बच्चों। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सॉरी 4 नंबर, 0 गुने 10 का स्क्वायर, 0 गुने 10 का स्क्वायर। किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है बच्चों, यानी आपका आंसर यही हो गया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। ठीक है बच्चों, 3 के पावर 4 और 2 के पावर 3, यानी 3 का गुना 4 बार और 2 का गुना 3 बार, जितना बार पावर उतना बार गुना। ठीक है बच्चों, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81 और गुने 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 एकम 8, 8 8 64। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर और 10 के पावर 4। ठीक है बच्चों, देख लिया जाए।
ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 3 का स्क्वायर यानी 3 का 2 बार गुना और 10 के पावर 4 यानी 10 का 4 बार गुना बच्चों। 3 तरीके 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना जीरो? 1 2 3 4। आंसर हो गया बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, -3 के पावर 3 सॉल्व करना है, सिंपल। -3 के पावर 3 यानी कितना बार गुना? चलिए नीचे से कर लेते हैं, उधर भी क्वेश्चन अपना आ जाएगा। -3 का 3 बार गुना, पावर 3 है, जितना पावर उतना बार गुना। 3 तरीके 9 होतियाँ 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -1 गुना -2 के पावर 3, -1 गुना -2 के पावर 3, -1 और -2 का 3 बार गुना। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 8 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, -4 का गुना 2 बार और -3 का गुना 2 बार। 4 चौका 16 और 3 तरीके 9, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस में रहेगा। 16 9 144। ठीक है बच्चों, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, -2 के पावर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जैसा सॉल्व करते जाना है। -2 के पावर 3 और -10 के पावर 4, -2 का 3 बार गुना और -10 का कितना बार? 4 बार गुना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी ये देगा प्लस में। एक कम एक, एक कम एक, एक कम एक, और कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो। ठीक है बच्चों, यानी -8 है प्लस माइनस माइनस, 8 है कम 8, 8 पे कितना जीरो? 1 2 3 4, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देख लेते हैं। यहाँ -5 का स्क्वायर और 2 के पावर 4, -5 का स्क्वायर 2 के पावर 4, -5 गुना -5 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार गुना। 2 पावर है तो 2 बार गुना, 4 पावर है तो 4 बार गुना, माइनस माइनस प्लस, 50 25, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 25 छक्का 150, जीरो हाथ में 15, 25 से कम 25 और 15 40, 400 आंसर। प्यारे बच्चों नोट डाउन करिए, बच्चों जैसा सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 5 गुने 10 के पावर 4 और 4 गुने 10 के पावर 7 कह रहा है कि तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 5 गुने 10 के पावर 14, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 5 पे कितना जीरो? 14 जीरो। जैसे 5 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 3 3 6 3 9 3 चौका 12 13 14। ठीक है, यहाँ 10 पर 14 जीरो, 3 चौका 12 और 2 14। ठीक है बच्चों, यानी 1 पे 14 जीरो, यानी अब इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 पे कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 रहेगा और कितना जीरो? 14 जीरो। 2 3 4 6 9 12 14, 3 3 6 3 9 3 चौका 12 2 14, 5 पे 14 जीरो। 4 गुने 10 के पावर 7, यानी 4 पे कितना जीरो?
7 जीरो बच्चों, देख लो, देख लेते हैं। 10 के पावर 7 का मतलब 10 का गुना 7 बार, 3 3 6 1 7। अब इसका मान कितना होगा, 4 पे कितना जीरो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 रहेगा। जीरो कितना, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे 14 जीरो वाला बड़ा होगा कि 4 पे 7 जीरो वाला बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? सिंपल सी बात है कि ये बड़ा होगा। यानी आप देखिए 32 और 300, 32 और 132 में कौन बड़ा है? 132। जो संख्या 1 2 3, 3 संख्या वाली अंक है ये, और ये 2 संख्या वाली अंक है, यानी 3 अंक वाली संख्या है, ये 2 अंक वाली संख्या है। तो जो ज्यादा अंक वाली संख्या है बच्चों वो बड़ा होगा ना, सिंपल सी बात है कि वो बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यानी अब ये क्या है, 14 एक 15 अंक वाली संख्या है और ये 8 अंक वाली संख्या है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि कौन बड़ा होगा बच्चों? ये बड़ा होगा। 5 गुने 10 के पावर 14 ग्रेटर देन 4 गुने 10 के पावर 7। यानी 10 के पावर जिसका ज्यादा है बच्चों वो बड़ा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, कोई नहीं। 2.6 गुने 10 के पावर 12 और दूसरा है हमारा 9.6 गुने 10 के पावर 8। देखिए 10 के पावर 12 ये बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। एक्सप्लेन भी कर देता हूं बच्चों, चलिए। 2.6 गुने 10 के पावर 12 यानी 2.6 गुने 10 का गुना कितना बार? 12 बार। 3 3 6 3 9 10 12, 3 3 6 3 9 3 चौका 12। ठीक है बच्चों, यानी देखिए 1 10 तो खर्च हो गया दशमलव खत्म करने में, यानी 2.6 में 10 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 26 आएगा। अब कितना 10 बचा? 11 10 बचा। अब कितना 10 बचा इधर वाला? 11, यानी इसको गुना करिएगा तो 1 पे 11 जीरो, 1 पे 11 जीरो, 3 3 6 3 9 2 11, यानी 26 पे कितना जीरो प्यारे बच्चों? 11 जीरो। ठीक है बच्चों, 11 जीरो चेक कर लीजिए। 3 3 6 3 3 3 6 3 9 और 2 11। ठीक है बच्चों, अब 9.6 को एक्सप्लेन करते हैं 10 के पावर 8। ठीक है बच्चों, यानी 9.6 गुने 10 का गुना 8 बार। 3 3 6 2 8। 1 10 खर्च होगा दशमलव खत्म करने में, यानी 96 और कितना 10 बचा? 7 10 बचा, यानी 1 पे 7 जीरो, यानी 9 96 पे 7 जीरो। अब बताइए ये कौन ज्यादा अंक है? देखिए ये कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक वाली संख्या बड़ी होगी कि 13 अंक वाली संख्या बड़ी होगी? 13 अंक वाली संख्या बड़ी होगी, यानी 2.6 गुने 10 के पावर 12 ग्रेटर देन 9.6 गुने 10 के पावर 8। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन करिए फटाक से, 2 क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या है? 2.7 गुने 10 के पावर 11 और 3.0 यूनिट 10 के पावर 15, यानी 3.0 का मतलब होता है 3 ही। ठीक है बच्चों, 2.7 गुने 10 के पावर 11 यानी 2.7 और 10 का गुना 11 बार। 3 6 9 और 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यानी 1 10 तो खत्म हो जाएगा इस दशमलव हटाने में, यानी 2.7 में 10 से गुना करिएगा तो 27 होगा। और कितना 10 बचा? 10 10 बचा, ये कितना 10 बचा? 10 10, यानी 1 पे 10 जीरो। ठीक है, 3 3 6
3 9 1 10, यानी 27 पे 10 जीरो। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 और ज़्यादा हो गया, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है बच्चों, 10 जीरो। अब आइए इसको देखते हैं, 3 गुने 10 के पावर 15, 3.0 का मतलब 3 ही होता है। ठीक है बच्चों, 3 गुने यानी 10 का गुना कितना बार, 15 बार। 3 3 6 3 9 3 चौका 12 और 3 पाँचे 15, 1 2 3 4 5, 1 10 ज़्यादा हो गया। ठीक है बच्चों, 1 10 को हटा देते हैं, यानी 3 पे कितना जीरो, 15 जीरो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 पाँचे 15। ठीक है, ये बताइए बच्चों, 3 पे ये 16 अंक की संख्या है टोटल, और ये कितने अंक की है, 10 और 2 12 अंक की संख्या है। ठीक है, 12 अंक की संख्या बड़ा या 16 अंक की संख्या बड़ा, 16 अंक की संख्या बड़ा, यानी 3 गुने 10 के पावर 15 क्या है, 12 है। 2.7 गुने 10 के पावर 11 से, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी। 7.00308 है 10 के पावर 15 और 2.009 गुना 10 के पावर 20। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्यूशन। 7 गुने 0.008 10 के पावर 15, यानी 7.008 10 का गुना 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 पाँचे 15। अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, हमको 4 अंक 10 हम लोग इधर लाना है, यानी 4 को 10 खत्म हो जाएगा। कितना 10 खत्म होगा, 4 को 10 खत्म, यानी ये चारों 10 खत्म हो जाएगा दशमलव खत्म करने में, यानी अब दशमलव खत्म हो गया। अब कितना 10 बचा, 15 में से 4 खत्म हो गया तो कितना 10 बचा, 11 10 बचा। ठीक है, 11 10 का मतलब 1 पर 11 जीरो, 3 3 6 3 9 और 2 11। ठीक है, अब इसका मतलब इस पे 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 3 9 2 11। ठीक है बच्चों, अब इसको भी तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 0 9 गुने 10 के पावर 20। दिख रहा है बच्चों, ठीक है, यानी 2 गुने 9, 10 का कितना बार गुना, 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चेक कर लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 पाँचे 15 3 छः 18 और 2 20। देखिए 1 2 3 3 अंक दशमलव का खाना, यानी 3 को 10 दशमलव खत्म करने में गुना करेंगे तो हो जाएगा, यानी 2009। अब 17 को 10 बचेगा, यानी 1 पे कितना जीरो, 17 जीरो, 3 6 3 9 3 चौका 12 3 पाँचे 15 और 2 17। देखिए 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 पाँचे 15 और 2 17। दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया है लेकिन दिख रहा है।
अब एक काम करिए बच्चों, इसको ऊपर वाला को नोट करिए, मैं मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, यानी कितना जीरो, 17 जीरो। 2009 पे कितना जीरो हो जाएगा बच्चों, 17 जीरो। 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 5 15 और 2 17। 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 5 15 2 17, यानी 2009 पे कितना जीरो बच्चों, 17 जीरो। अब ये बताइए टोटल ये 17 और 4 21, और ये कितना है 11 2 2 4 1 5, 11 5 16। 16 अंक वाली संख्या बड़ा या 21 अंक वाला संख्या बड़ा, 21 अंक वाला संख्या बड़ा, यानी 2.009 गुने 10 के पावर 20 इज ग्रेटर देन 7.008 गुने 10 के पावर 15। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल आंसर। इतना क्लियर क्लैरिफिकेशन किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बेहद आसान है। कह रहा है कि घात के रूप में लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1, 8/729 सॉल्यूशन। 8/729, 8 का गुणनखंड क्या होगा प्यारे बच्चों, चलिए हम यहाँ कर देते हैं 8 का गुणनखंड। 8 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 729 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, 3 3 के 9, 3 8 24 और 3 एकम 3, 87 तियाँ 81, 9 तियाँ 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3। 729 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना कितना बार 3 है, 6 बार है। ठीक है बच्चों, 6 बार 3 3 6, यानी क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ बच्चों, ये नोट करना है तो नोट कर लो। चलिए मैं मिटा देता हूँ, यानी 2 के पावर 2 का गुना 3 बार यानी 2 के पावर 3, 3 का गुना 6 बार यानी 3 के पावर 6, आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, 2 नंबर देखते हैं, 81/343 सॉल्यूशन। 81/343 इधर कर देता हूँ, 81 का 3 से 2 से नहीं कटेगा, 87 तियाँ 27 तियाँ 81, 9 तियाँ 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3, यानी 3 का गुना 4 बार। 3 का गुना कितना बार, 4 बार। 343 प्यारे बच्चों, 343। 3 से 2 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 से भी नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा बच्चों। 7 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 का गुना 3 बार, 7 का गुना 3 बार, 3 का गुना 4 बार यानी 3 के पावर 4, 7 का गुना 3 बार यानी 7 के पावर 3। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 243/1024 सॉल्यूशन। 243/1024, आइए बच्चों 243 का कर लेते हैं गुणनखंड। 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 87 तियाँ 81, 3 9 87, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 3 का गुना 5 बार। 3 का गुना कितना बार, कितना बार, 5 बार। ठीक है, अब 224 का निकाल लेते हैं बच्चों। 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 6 का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 का 12, 2 चौका 8, 32 दूनी के 64, 16 दूनी के 32, 2 8 16,
2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 10 बार, यानी 2 का गुना 10 बार, 2 का गुना 10 बार, 6 बार हुआ, 9 10, 3 3 6 3 9 1 10, यानी 3 का गुना 5 बार, यानी 3 के पावर 5, 2 का गुना 10 बार, यानी 2 के पावर 10, 2 का गुना 10 बार तो 2 के पावर 10, 3 का गुना 5 बार तो 3 के पावर 5, जितना बार गुना उतना पावर में बच्चों, समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लेना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों को आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।